तो चलिए आज सीधे एक्शन में उतरते हैं और परत दर परत समझते हैं कि फिल्म बागी 4 में आखिर है क्या खास। एक डिटेल रिव्यू के आधार पर हम इसके एक्शन, कहानी और किरदारों की चीरफाड़ करेंगे। तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है फिल्म की सबसे बड़ी ताकत से। देखिए, रिव्यू साफ कहता है और ये कोई सीक्रेट भी नहीं है कि इस फ्रैंचाइजी की जान हमेशा से इसका एक्शन ही रहा है। पर हाँ, बागी 4 इस परंपरा को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का वादा करती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस बार एक्शन में ऐसा क्या खास है जो इसे पिछली फिल्मों से भी ज्यादा दमदार बनाता है। चलिए देखते हैं। मेकर्स ने एक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये तो पक्का है। पार्कोर और एमएमए जैसी टेक्निक्स तो है ही, लेकिन इन्हें परफेक्शन देने के लिए बाहर से मतलब इंटरनेशनल स्टंट टीम्स को बुलाया गया है और इसका असर है ना, वो पर्दे पर साफ साफ दिखता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ जमीन पर होने वाली फाइट्स तक ही सीमित नहीं है। इस बार तो एक्शन को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है जहां दर्शकों के होश उड़ने की पूरी गारंटी है। जी हाँ, आपने सही सुना। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पर फाइट सीन्स, ये सुनकर ही फास्ट एंड फ्यूरियस और जॉन विक जैसी हॉलीवुड फिल्मों की याद आ जाती है ना? ये दिखाता है कि फिल्म का स्केल कितना बड़ा और जबरदस्त है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, जबरदस्त स्टंट्स और चेस सीन्स अपनी जगह हैं, लेकिन क्या फिल्म की कहानी में भी उतना ही दम है? मतलब क्या एक अच्छी कहानी इस एक्शन को सपोर्ट करती है? आइए पता करते हैं। तो अब बात करते हैं फिल्म की आत्मा की, यानी इसकी कहानी की, जो इस सारे एक्शन को एक वजह देती है, एक मकसद देती है। कहानी का सेंटर है टाइगर श्रॉफ का किरदार रॉनी, जो अपने परिवार और प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके अपनों को निशाना बनाया जाता है और फिर रॉनी एक ऐसे खतरनाक जाल में फंसता है जिसमें अंडरवर्ल्ड है, पॉलिटिक्स है और बदले की एक पर्सनल कहानी है। फिल्म को ना बड़े ही स्मार्ट तरीके से 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट हाफ आपको पूरी तरह से एक्शन और कहानी की दुनिया में खींच लेता है, जबकि सेकंड हाफ इमोशंस को पीक पर ले जाकर एक धमाकेदार क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। किसी भी अच्छी एक्शन फिल्म की जान उसके हीरो और विलन के बीच की टक्कर में होती है। तो देखते हैं कि यहाँ ये दोनों किरदार कितने पावरफुल हैं। यहाँ दोनों ही किरदार बहुत मजबूत हैं। एक तरफ टाइगर श्रॉफ हैं रॉनी के रोल में, जिनकी परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर लगती है। एक्शन तो है ही, पर इमोशनल सीन्स में भी दम है। लेकिन असली सरप्राइज पैकेज है विलेन, जो सिर्फ बॉडी बिल्डर टाइप नहीं बल्कि स्मार्ट और खतरनाक भी है। और इसी वजह से इन दोनों की टक्कर फिल्म का असली हाईलाइट बन जाती है। और ये वाकई एक बहुत अच्छा बदलाव है। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का किरदार सिर्फ शो पीस नहीं है, बल्कि कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्हें एक इमोशनल ट्रैक दिया गया है जो रॉनी के सफर को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। तो अब तक हमने एक्शन, कहानी और किरदारों को समझ लिया है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि रिव्यू के हिसाब से फिल्म की असली खूबियां और कमजोरियां क्या-क्या हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं फिल्म का पूरा सार है। एक तरफ है दमदार एक्शन, एक मजबूत विलन, शानदार प्रोडक्शन और बढ़िया म्यूजिक। तो वहीं दूसरी तरफ कहानी को जगहों पर प्रेडिक्टेबल हो जाती है और कुछ स्टंट्स शायद थोड़े ज्यादा लगे, जो हो सकता है हर किसी को पसंद ना आए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये फिल्म देखने लायक है? क्या ये एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस है? देखिए, रिव्यू बिल्कुल साफ कहता है कि ये एक फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। इसका मकसद आपको दिमाग लगाने पर मजबूर करना नहीं, बल्कि जबरदस्त मनोरंजन देना है जिसमें एक्शन, ड्रामा और इमोशन का परफेक्ट तड़का हो। रेटिंग्स भी यही कहानी कहती हैं। 3.5 स्टार की एक सॉलिड रेटिंग। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, जो मास ऑडियंस है यानी एक्शन फिल्मों के असली फैंस, उनके लिए ये फिल्म पूरे 4 स्टार का एक्सपीरियंस है। मतलब उनके लिए तो ये पूरी तरह से पैसा वसूल है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, ये फिल्म किन दर्शकों के लिए बनी है? देखिए, जो दर्शक हाई ऑक्टेन एक्शन, एक दमदार हीरो विलन की टक्कर और एक स्टाइलिश मसाला फिल्म देखना चाहते हैं, उन्हें बागी 4 बिल्कुल निराश नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जो कहानी में बहुत ज्यादा गहराई या लॉजिक ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ सीन शायद खटक सकते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या एक एक्शन फिल्म का मकसद कहानी कहना होता है या फिर बस एक ऐसा शानदार और यादगार अनुभव देना? बागी 4 इसी सवाल के बीच खड़ी है।